दिमानी वाला बुधवार, गुड मॉर्निंग। आई एम एक्साइटेड अबाउट द शो टुडे। आज हम लोग वी आर गोइंग टू कम डाउन टू ब्लोज, वर्बली ही सही। जी हाँ, कल हाय बॉयज को लगता है उनको सटैक कम पड़ेगी, बट आई विल गिव यू एन ईयर। ओके, तो हियर्स व्हाट हैपेंड। कल इंटरनेशनल मेंस डे था, इट वाज आल्सो वर्ल्ड टॉयलेट डे। हम पहले वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे। So, here's what happened. CST स्टेशन पर कुछ मर्द लोग प्रोटेस्ट मार रहे थे। मर्द लोग प्रोटेस्ट मार रहे, मर्द लोग क्यों प्रोटेस्ट मार? मर्द, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दिस इज द टाइम फॉर यू टू पुट योर रेडियोज ऑन फुल वॉल्यूम एंड ऑफ कोर्स स्टिक विथ 93.5 रेड एफएम ओनली। बट द पॉइंट इज, मर्द को दर्द नहीं होता, ये आपने हमको ताउम्र सुना है, अचानक से आपको दर्द होने लगा। वाई? मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मिलता। So now why you're blaming us, मर्द जाति? We have been brought up like this कि मर्द को दर्द नहीं होता, बट सीम्स लाइक इन मर्दों को बड़ा दर्द हो रहा। मलिस्का CST स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऑपोजिट एक बड़े से बैनर के नीचे खड़ी हूँ, उस पर लिखा है हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे, और मेरे साथ है एक्टिविस्ट फ्रॉम वास्तव फाउंडेशन अमित देशपांडे, हुसैन अली, नितिन गोयल। कि हमको हाईलाइट करना है मेंस के इश्यूज, वुमेन्स, चिल्ड्रन, उनके क्या जो भी इश्यूज हैं वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ये पुरुषों के भी जो समस्याएं हैं वो सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है यूजुअली। टिकट लेने के लिए ना एक हफ्ते पहले लेडीज के लिए काउंटर खुला है। अगर आप वो देखोगे वो काउंटर तो पूरा खाली पड़ा है। जनरल लाइन है ना, वो बहुत लंबी है, बहुत सारे आदमी खड़े हैं। मर्दों को ऐसे लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेडीज स्पेशल ट्रेन जब आएगी तो उससे पहले वाली ट्रेन और बाद वाली ट्रेन में इतना खचाखच गर्दी रहता है कि मर्दों को चढ़ने को जगह नहीं होती है एंड वो गिरते होते हैं। लेकिन जो लेडीज ट्रेन जाती है वो आराम से जा I'm feeling so bad for you guys. No, this is all about मर्द और उनके प्रॉब्लम्स। प्लीज चेक आउट उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। लगता है इन मर्दों को बड़ा दर्द हो रहा। जैसे कि अगर एक 498 एक आदमी के ऊपर दाखिल हुआ तो डाउरी, औरत की सिर्फ एक कंप्लेंट पे पूरे आदमी की फैमिली, मदर, फादर, बहन, भाई, यहाँ तक कि मैरिड सिस्टर भी उसमें कवर कर दी जाती है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानून में तो कुछ तो करेक्शन चाहिए ना। आज भारत देश में समानता नहीं है। औरतों के लिए मिनिस्ट्री है, सीनियर सिटीजन के लिए कानून और रूल्स है, यहाँ तक कि एनिमल्स के लिए भी मिनिस्ट्री है, लेकिन मर्दों के लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है। Feeling so bad. No problem. इंडिया में मेन आर दी हाईएस्ट इनकम टैक्स कंट्रीब्यूटर्स। 100 रुपीज में से अप्रोक्सीमेटली 82 रुपीज एक मैन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आदमी को क्या मिलता है? कुछ नहीं। आदमियों को सिर्फ एक ATM मशीन की तरह यूज किया जाता है। अरे by the way, there's also a survey that says कि Indian women work 94 minutes more than men every day. उसके बारे में क्या? Men feel like they're being used like ATM machines. मर्दों को सिर्फ स्पर्म डोनर के जैसे यूज किया जाता है when they are in the court. चाइल्ड कस्टडी मर्दों को कभी मिलता नहीं है। जो कुछ भी है मेंटेनेंस आदमी को औरत को देना है, अगर वो नहीं दे पाता है मेंटेनेंस फॉर एनी रीजन तो उसको जेल भेज दिया जाता है। औरतों के मुकाबले पुरुषों की आत्महत्या डबल है। हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष इंडिया में आत्महत्या करता है। लगता है ये वीडियो की वजह से। जो NCRB डेटा जो गवर्नमेंट निकालती है, 25% ऑफ दी रीजन फॉर सुसाइड जो आत्महत्या है, इट इज बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम। क्या आप लोग सब मैरिड है? या वी आर ऑल मैरिड। हमारे मतलब बहुत सारे लोगों के वाइफ जो हैं दे आर ऑल्सो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट। कोई हमारे यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं। वी ऑल्सो हैव विमेन, और एंटी विमेन है ऐसा नहीं है। Alright. They also saying कि men बड़े सप्रेस्ड हैं। आजकल के मर्द आपको लगता है दबे हुए क्रीचर से, बेचारे। टाइटैनिक जब डूबा था तब आदमियों को सैक्रिफाइस किया जा रहा था ताकि वुमेन एंड चिल्ड्रन बचे। आप अपने फैमिली में जो पुरुष हैं उनके साथ थोड़ा सा बर्ताव स्टॉप कर दो, बिग स्टॉप ओनली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मेन। उनको आप इमोशंस भी अगर इन रिस्पॉन्स देते हो तो फिर होता है कि लड़कियों के जैसे क्या रो रहा है, रोना बंद कर। ये जो है एक्चुअल डिह्यूमनाइजेशन है आदमियों का। करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री। आप तो फूट के रोना। इनफैक्ट आप जितना यहाँ रो रहे हो वो कम ही है, और थोड़ा रो लो। 93.5 Red FM पर when we come back, these men are going to tell them what they want from us women. Ladies, are you listening? It's a Christmas present. We should give it to them. क्या बॉयज मुंडी क्यों हिला रहे हो? तो अपने को हंसी में नहीं उड़ा रहे। मैं नहीं उड़ा रही हूँ। मैं बस तुमको एक और स्टेटिस्टिक बताना चाहती हूँ। स्टेटिस्टिक में यूएस के स्टूडेंट्स जो यहाँ आने से डर रहे हैं क्योंकि रेप्स इन इंडिया आर स्कैरिंग देम अपेरेंटली। ये कौन कर रहा है? जस्ट आस्किंग। 944 93.5 Red FM. Alright. We're talking about men's rights for a change. It's always about women. That's what the men say. So when we come back, ये मर्द चाहते क्या है? What is the amendment they want? What are they seeking? I must tell you कि ये पुरुष अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारी इनकी औरतें भी हैं। These are not all divorced men. These are men who are married. Their wives are with them. So there must be a reason. अगर औरतें इनके साथ है, there must be a good reason. मतलब कहीं ना कहीं brain function हो रहा होगा। Okay, sorry. I'm coming back with that in just a little bit. 93.5 Red FM पर मलिश्का के साथ। तो ये फोन नंबर
6 9 3 5 9 3 5 अटैक मारना चाहते हो फोन करो, बजाते रहो. Darling, where can I take you for our anniversary? You name it. Switzerland, Paris, New York. It's time for some equality. अच्छा क्विकली आई वांट टू टेल यू बिग बॉस पे पैकेज था, क्योंकि क्या है ना, थोड़ी लेवल पे मैं भी एडिक्टेड हो गई. मतलब पिछले हफ्ते मैंने एटलीस्ट 3 बार देख लिया. दैट्स एडिक्शन मम्मी, वरना मैं टीवी से दूर ही रहती हूँ. बट तनीषा को 7.5 लाख मिलते हैं, गौहर को 6 लाख के करीब, और वो चिल्लाने वाला अरमान उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं. आई जस्ट लाइक टू टेल तनीषा, बेब 7.5 लाख में जो तुम कंटेंट देती हो, मतलब बिग बॉस के लिए फायदे का सौदा है. 926 93.5 रेड एफएम, इट्स टाइम फॉर इक्वालिटी. जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएसटी स्टेशन पर कुछ समय पहले ऑल लेडीज टिकट विंडो खोला. उसके 20 मीटर दूर मेन वर प्रोटेस्टिंग. कैन यू बिलीव इट्स कम डाउन टू दिस, वे मेन आर प्रोटेस्टिंग दैट वी वांट इक्वालिटी, वी वांट इक्वालिटी. अरे ये तो औरतों का नारा था कुछ समय पहले तक. वी वांट इक्वालिटी, वी वांट बस सीट, बट वी वांट इक्वालिटी. एक्चुअली द मेन साउंडेड लाइक दे वर डूइंग द राइट थिंग फॉर अ चेंज. उसी वक्त ट्रेन में जब हम बैठे तो बहुत सारी लड़कियां जो थी वो डिस्कस मार रही थी. एक्चुअली 4 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की के बॉयफ्रेंड को लेकर डिस्कस मारा जा रहा था कि वो बिल क्यों नहीं पे कर रहा. व्हाई डिड ही नॉट पे द बिल? अय्या, इक्वालिटी के जमाने में क्या औरतें बिल नहीं पे करेंगी? हियर्स द डिस्कशन. मलिश्का भी मुझे ट्रेन में 4 फ्रेंड्स मिल गई जो बहुत ही पैशनेटली एक कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि कैसे लड़के को बिल पे करना चाहिए. हाय, आई एम खुशबू. लड़कों को आजकल लगने लगा है कि लड़कियों ने बिल पे करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि लड़कों के मैनर्स रहने चाहिए, एटिकेट और जेन्युइन क्वालिटी उन लोगों में होनी चाहिए. जब औरत भी कमा रही है तो वो पैसे क्यों नहीं देती? जो इतने सालों से चलता आ रहा है, जो लड़के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़कियों ने आज भी वही करना चाहिए, घर संभालो, बाहर नहीं निकलो, ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं. तो फिर हम लोग उनका ट्रेंड क्यों चेंज करें कि लड़कों ने भी वही कंटिन्यू करना चाहिए जो आज तक करते आ रहे हैं. नारी बनना चाहे नई नवेली, फिर भी रूल्स क्या हमको पुरानी ही चाहिए सहेली. हाँ करिश्मा, क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करोगी जो बिल नहीं भरता? ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था मेरे साथ कि एक बार मैं गई थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, 1200 का बिल हुआ था. वेटर ने आकर बिल बुक उसके हाथ में दिया और उसने बिल अमाउंट मुझे सुनाया, तो फोर्सफुली मुझे ही बिल भरना पड़ा. आजकल औरतें खुद भी कमाती है, उन्होंने हर बार एक मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती है. तो फिर तुम क्यों हंस रही थी अपने बॉयफ्रेंड का भी 2 मिनट? ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ, इसीलिए. बट यू नो इट्स द ट्रेडिशनल रोल्स. औरत जो है वो घर का ख्याल रखती है, या फिर यू नो शी इज मोर द केयरर, बट द मैन हैज ऑलवेज बीन द हंटर, द प्रोवाइडर. क्या ये आजकल लागू नहीं होता हो? अच्छा निकिता, लड़का लड़की अगर बाहर जाते हैं स्टार्टिंग में, इनकेस लड़की भरती तो वो एक लड़के को आदत हो जाएगी कि लड़की ही स्पेंड करे. सिविलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट? इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. क्या तुम एक्सपेक्ट करती हो कि लाइन में जब तुम पेट्रोल लेने खड़ी हो तो तुमको आगे जाने दिया जाए? जी बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट ऑफ कोर्स. आम्हाला हे पण पाहिजे, आम्हाला ते पण पाहिजे. आय अंडरस्टँड व्हॉट विमेन आर सेइंग, बट द पॉइंट इज, डू मेन अंडरस्टँड व्हॉट द विमेन आर सेइंग? व्हाट वर द मेन प्रोटेस्टिंग एट CST? दे वर प्रोटेस्टिंग इक्वालिटी, बट दे वर प्रोटेस्टिंग कि अभी जो डिवोर्स के नए रूल्स आने वाले हैं उसमें ऐसा होने वाला है जहां पर मर्द की आधी प्रॉपर्टी, जो भी जब भी कभी भी उसने कमाया होगा, आधी प्रॉपर्टी औरत को जाएगा. विमेन से ये I mean, कौन डिवोर्स चाहता है अपनी लाइफ में? कोई भी नहीं. लेकिन हो गया तो खुशी व्हावं. कारण म्हणजे मी काम सोडलं, मी घरी बसली, तुझं घर सावरलं अँड ऑल दॅट, सो यू हैव टू गिव मी हाफ प्रॉपर्टी. ऐसा वाला सिचुएशन आने वाला है. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग ऐसा वाला सिचुएशन आने वाला है. सो वी आस्क द गर्ल्स, शुड हाफ द प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल बी गिवन टू द मेन वुमेन आफ्टर डिवोर्स? यस ऑफ कोर्स. क्यों? लेकिन औरत की भी तो खुद की प्रॉपर्टी होती है. जब डिवोर्स होता है सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो लेडी का होता है. आज भी हम लोग की इंडियन कम्युनिटी ऐसी होती है कि डिवोर्स का असर औरतों पे ही होता है. आपको नहीं लगता ये मर्द पीड़ित है, हर चीज में औरतों को आगे कर दिया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. जो आजकल इतने हादसे हो रहे हैं उससे लगता है वो पीड़ित है. ये औरत क्या जाने मर्द का दर्द. उसको तो ऐसे लगता है कि मर्द को दर्द ही नहीं होता. आजकल लोग बड़ी कमीने हो गए. So when we come back, you cannot miss it. Very interesting, the men's protest. वो हमको नारियों, we've been always known traditionally to listen